नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ज़िक्र करूँगा, आपको जानकारी दूँगा, जिसे आप बहुत पसंद करेंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन उसका हर्ब, उसका प्लांट अभी आप बहुत पसंद करते हैं एज़ अ स्पाइस, एज़ अ हर्ब आप बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही जाना माना स्पाइस है। मैं नाम बता देता हूँ, मेडिसिन के बारे में बाद में बताऊँगा आगे चल के, लेकिन अभी हर्ब का बताता हूँ। हर्ब का नाम है सैफ़रॉन। दोस्तों आज मैं सैफ़रॉन से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन क्रॉकस सटाइवा के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये दवा मैं बता दूं हेमरेज के लिए, न्यूरैल्जिया के लिए और मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा और आपको क्रॉकस सटाइवा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं हर दिन यूट्यूब पर लाइव आता हूं, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा और वहां पर आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपनी जो भी समस्या है वो पूछ सकते हैं। वैसे तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं और मेरा email ID kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही मैं किसी को कॉल करता हूँ, ना ही ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन या ऑनलाइन कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम है। तो आप मैसेज सेक्शन में काफ़ी बार फेक अकाउंट से मैसेज आते हैं। आप इस नंबर पे आपको दवा मिल जाएगी, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो सब चीज़ें फ़ेक है। आप उन सब से ज़रूर बचें। सिर्फ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा ईमेल पर। चलिए टॉपिक की तरफ चल। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्रॉकस सटाइवा का एक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स मतलब लक्षण बताऊंगा, और उसके बाद जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्रॉकस सटाइवा अगर आप मदर टिंचर में यूज़ करें तो किस किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या होगा इसे यूज़ करने के बाद। फिर उसके बाद मैं इसके डाइल्यूशन मतलब जो होम्योपैथी में लिखा गया है वो प्रॉब्लम क्रॉकस सटाइवा 200 CH या 1 ml या 30 CH में कौन कौन सी प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं और कैसे आप इसे यूज़ करें वो बताऊंगा। इसके पहले मैं क्रॉकस सटाइवा मदर टिंचर कैसे यूज़ करना है ये भी बता जाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो क्रॉकस सटाइवा के ऊपर पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा, सब पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसे ही आप क्रॉकस सटाइवा लेते हैं तो आपके शरीर में 3 तरह का एक्शन होता है। दोस्तों सबसे पहले ये कहीं पर भी हैमरेज हो उसे ये जल्द से जल्द हील करती है, चाहे वो एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फीमेल रिलेटेड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो, तो हेमरेज को ये हील करती है। हार्मोनल बैलेंस जो इनबैलेंस हो गया है खासकर फीमेल्स के अंदर, उसे ये बैलेंस करके रखती है और हाँ वीकनेस को भी ये कम करती है। दूसरा, ये इन्फ्लामेशन सूजन को कम करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। और तीसरा, ये गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत लाभकारी दवा है। इसके कुछ मेंटल सिम्टम्स भी हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स से, मानसिक लक्षणों से। दोस्तों कई बार आपने कोई मानसिक पेशेंट देखा होगा और ऐसे पेशेंट जो अचानक से हंसने लगते हैं और जिन्हें अंदर से जो पागलपन है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आए, जो पागलपन है वो एकदम से हंसते हैं, एकदम से रोते हैं और उनका जो पागलपन है वो लाने में उनको अच्छा लगता है, अंदर से फील अच्छा आता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मतलब जब वो हिस्टेरिक होते हैं, जब वो मैनिक होते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है, डिप्रेस बिल्कुल नहीं रहते। तो ये जो इस तरह के मेनिया, इस तरह का सीज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन के कारण नहीं होता है। इस तरह का सीज़ोफ्रेनिया, इस तरह का मेनिया कुछ और कारणों से होता है, जहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा हंसता है, कभी कभी रोता भी है, लेकिन जब वो करता है ये सब चीज़ें तो उसे अच्छा महसूस होता है। तो अगर इस तरह के मानसिक लक्षण किसी पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और समझ में आता है,
और ऐसा तभी होता है जब आप पेशेंट के बहुत करीब हों, तभी आप समझ पाते हैं ये चीज़। तो ऐसे लक्षणों के लिए आप क्रोकस सटाइवा उपयोग ज़रूर करें और थोड़ी हायर पोटेंसी में यूज़ करें। आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, जैसे कि 200 या 1 m पोटेंसी में आप सप्ताह में एक बार पेशेंट को देंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये हिस्टीरिया, ये मेनिया ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है, और हाँ, इसी तरह से बोल सकते हैं कि ये फीमेल डोमिनेट मेडिसिन ज़्यादा है, मेल डोमिनेट मेडिसिन ये थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों, ये थे इसके मानसिक लक्षण, और ये बिल्कुल प्रमुख, और अगर आप क्रोकस सटाइवा पढ़ें कभी तो मेरे हिसाब से यही इसके ऐसे लक्षण है जिसे आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं आँखों की तरफ। तो ये आँखों के दर्द के लिए सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन में से एक है। ऐसा दर्द हो आँखों में जैसा कि आप बहुत घंटों से रो रहे हो। जब कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति बहुत घंटों भर रोता है तो उसके बाद जो आँखों में दर्द महसूस होता है, वैसा दर्द उसे बिना रोए महसूस हो, और ऐसा दर्द आपके आँखों में महसूस हो, जैसा कि मान लीजिए आपने कभी चूल्हा या धुएँ के सामने जब आँखें चली जाती हैं और थोड़ी देर बिल्कुल धुएँ के सामने संपर्क में आ जाती हैं आँखों में, तो ऐसा भारीपन और ऐसा आँखों में दर्द अगर होता है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ अगर ऐसा लगे कि आप ठंडी हवा बिल्कुल किसी ने मार दी हो आपके आँख में, जैसे ठंडी हवा बहुत ठंडियों में बहुत चलती है ना, आँखों में ठंडी हवा लगे, आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ है, तो वो आँखें जो बिल्कुल दर्द करने लगती हैं, जलने लगती हैं, तो ऐसा दर्द हो तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो क्रोकस सटाइवा न्यूरैल्जिया के लिए, फेशियल न्यूरैल्जिया और आई का अगर दर्द हो, आँखों का दर्द हो, तो ज़रूर ये दवा यूज़ करनी चाहिए। और ये दर्द 1-2 दिन नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है, लगभग 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने दर्द अगर आपका बना रहे तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी। अब आँखों से चलते हैं नाक की तरफ। तो एपिस्टैक्सिस के लिए नाक से अगर खून निकलता है बार बार पेशेंट के या बच्चों के भी, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। और कैसा खून निकले, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल गाढ़ा और बिल्कुल चिपचिपा सा ऐसा नाक से निकले, और अगर आप निकालें तो ऐसा स्ट्रिंग जैसा लंबा सा बिल्कुल निकले, बिल्कुल बूंद बूंद टपकने वाला खून नहीं, बिल्कुल गाढ़ा खून अगर निकलता है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों, अब चलते हैं पेट की तरफ। तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कब्जियत हो और किसी भी दवा से आपको आराम न लग रहा हो, थोड़े मेंटल सिम्टम्स भी क्रोकस से पेशेंट के मिलते हों, और साथ ही साथ उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो और उसे हमेशा पेट में कुछ फंसा फंसा सा, कुछ अटका अटका सा महसूस होता हो। और दोस्तों, अब चलते हैं फीमेल्स के सिम्टम्स की तरफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फीमेल्स को मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया की कंडीशन में ये दवा बहुत ही अच्छी होती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा थक्केदार ब्लीडिंग हो, और ऐसा ब्लीडिंग हो जो कि बिल्कुल ऐसा खून जो है वो चिपचिपा सा निकलता हो, और बिल्कुल स्ट्रिंग ऐसा ऐसा खींचने पे जो एक स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है, वैसा अगर बिल्कुल चिपचिपा सा खून निकले और थक्केदार खून निकले और लगातार खून निकले, और जब भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन से ज़्यादा हो, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ब्लीडिंग के साथ दर्द बहुत ज़्यादा हो कमर में, तो ये दवा बहुत ही अच्छी हो। डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, ये तीनों ही कंडीशन में ये दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये थे इसके प्रमुख लक्षण। दोस्तों, ये सिम्टम्स मोस्टली डाइल्यूशन जब आप यूज़ करेंगे तब ये ठीक होंगे, लेकिन जब आप क्रोकस सटाइवा मदर टिंचर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये सैफ़्रॉन से बना हुआ रहता है, ये केसर से बना हुआ मदर टिंचर है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रोकस सटाइवा मदर टिंचर बहुत महंगा है। अभी मैं देख रहा था लगभग 2500 कुछ रुपए का ये सिर्फ 30 ml में मिलता है, तो ये बहुत महंगा है। और जब आप इसका मदर टिंचर लेते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन तंत्र इम्प्रूव होता है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, और ये ठंडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा हो सकती है। बस ये महंगी बहुत ज़्यादा है, तो सबके बस की बात नहीं है। और हाँ, क्रोकस सटाइवा मदर टिंचर फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवा है, और उनके
मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके हार्मोन्स को ठीक करने के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। और मेल्स के लिए भी ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उनके हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करती है, मेल रिलेटेड हार्मोन्स को भी, और साथ ही साथ जो एंडोक्राइन और भी एंडोक्राइनल हार्मोन्स हैं उन्हें भी ये अच्छे से रेगुलेट करने में बहुत मदद होती है। लेकिन ये ठंडी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। क्रोकस सटाइवा मदर टिंचर को लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लगभग 1/4 कप गुनगुना पानी ही लीजिए। ठंडे पानी में ये इतना अच्छा असर नहीं करेगी। बढ़िया चाय जैसा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें ये मदर टिंचर सिर्फ आप 3 से 4 बूंद डालिए। बिल्कुल कहवा जैसा इसका रंग हो जाएगा, जैसा कश्मीरी कहवा का होता है वैसा इसका रंग हो जाएगा। और उसे आप धीरे धीरे चाय जैसा पीजिए। एक बार सुबह पीजिए, एक बार रात में पीजिए। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज़ और डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन से रिलेटेड डिसीज़ में को फ़ायदा होगा। और ठंडी के लिए बहुत ही अच्छी है, पावर बढ़ाती है, फीमेल्स के मेंसेस इरेगुलर करती है, और उनके हार्मोन्स के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। उनके हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करती है। लेकिन ठंडी के लिए बहुत अच्छी है। गर्मी में इसका उपयोग, और ख़ासकर जो नॉर्थ की गर्मी रहती है उसमें इसका उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने क्लिनिक में क्रोकस सटाइवा डाइल्यूशन कैसे और किस बीमारी में इसका उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों, क्रोकस सटाइवा मोस्टली 200 CH पोटेंसी में ही इफ़ेक्टिव रहती है मेरे हिसाब से। मेरे क्लिनिक में मैंने हमेशा पेशेंट्स को क्रोकस सटाइवा 200 में ही दिया है। ये ज़्यादातर फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, खासकर मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और डिस्मेनोरिया और एपिस्टैक्सिस और आई में जो दर्द होता है उसमें काफ़ी कम पेशेंट आते हैं ऐसे, लेकिन आते हैं। और हिस्टीरिया, अगर ये जो मैंने आपके मेंटल सिम्टम्स शुरुआत में बताएं वो अगर सिम्टम्स मिलते हैं ना, तो ये दवा सबसे इफ़ेक्टिव है। तो मोस्टली सिज़ोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्मेनोरिया और एपिस्टैक्सिस इसमें बहुत अच्छा काम करती है। आई की प्रॉब्लम में भी अच्छा काम करती है, फेशियल न्यूरेजिया की प्रॉब्लम में भी अच्छा काम करती है, और गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा काम कर सकती है। उतना नहीं, लेकिन कर सकती है। तो आपको कैसे यूज़ करना है, मोस्टली अगर आप मेंटल सिम्टम्स को देखते हुए ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हायर पोटेंसी में यूज़ करें। क्रोकस सटाइवा आप 1 ml में या 200 में यूज़ करें। अगर 200 में लेते हैं तो 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको टपकाना है। सप्ताह में 2 या 3 बार इसे लेना है। 1 ml में अगर पेशेंट्स को देते हैं तो 2 बूंद यूज़ करें, और इसे सप्ताह में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इसे दीजिए। अगर आप मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या डिस्मेनोरिया की कंडीशन में इस मेडिसिन को देते हैं तो क्रोकस सटाइवा आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और एपिस्टैक्सिस की कंडीशन में क्रोकस सटाइवा आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बच्चों को भी ये फ़ायदा करती है। हालांकि हेमामिलिस और मिलीफोलियम जैसी मेडिसिन को भी आपको देना चाहिए, लेकिन क्रोकस सटाइवा 30 CH पोटेंसी में 1 बूंद सुबह शाम बच्चों को भी आप। एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून निकलना या नक्सीर की प्रॉब्लम होना, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये दवा है। तो दोस्तों, ये थी क्रोकस सटाइवा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पूरा नॉलेज मिला हो क्रोकस सटाइवा के बारे में। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन आप 2 तरह से ले सकते हैं। इसका मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं, या इसके सिम्टम्स जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखे हुए हैं वो डाइल्यूशन रिलेटेड हैं, तो उसका डाइल्यूशन इसके सिम्टम्स को देखकर यूज़ कर सकते हैं। इसका मदर टिंचर आप आयुर्वेदा के जो चीज़ें हैं वो देखकर, या नेचुरल जो हम केसर खाते हैं और क्यों खाते हैं वो देखकर इसका मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीका है इसे लेने का, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे यूज़ करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।